नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेलेरो डाओ के बारे में। तो दोस्तों वेलेरो डाओ जो है वो एक ब्लॉकचेन है जो मेकर डाओ का हार्ड फोक होने के बाद बनी है। यानी कि मेकर डाओ जो ब्लॉकचेन चल रही थी उसको हार्ड फोक किया गया। कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलना चाहते थे, तो दोस्तों उन्होंने मेकर डाओ ब्लॉकचेन का हार्ड फोक किया और वेलेरो डाओ के नाम से एक सेपरेट ब्लॉकचेन इन्होंने शुरू कर दी। तो दोस्तों इसका जो गवर्नेंस टोकन है, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नेंस टोकन में आपको गवर्न करने का राइट मिलता है, वोटिंग का राइट मिलता है, तो वो है VDGT। VDGT जो टोकन है दोस्तों उसकी टोटल सप्लाई है 100 करोड़ VDGT टोकन। तो दोस्तों वेलेरो डाओ जो है वो एक ब्लॉकचेन होने के साथ साथ इन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है USDV। आप अपनी क्रिप्टो को यहाँ कोलेट्रल रख सकते हैं, VLX टोकन को यहाँ पे आप कोलेट्रल रख सकते हैं और उसके बदले में आपको USDV स्टेबल कॉइन मिल जाएंगे जो आप इनकी ब्लॉकचेन पे शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए VLX का प्राइस गिर जाता है, तो अगर इसका प्राइस गिरता है दोस्तों तो जो आपका कोलेट्रल है उसमें जो शॉर्टेज आ जाती है उसको पूरा करने के लिए आपके कोलेट्रल को सेल कर दिया जाएगा। और अगर इसका प्राइस चढ़ जाता है तो और USDV माइन कर दिए जाएंगे और USDV जो है आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है इसका एल्गोरिदमिक मैकेनिज्म। तो अब आपको अगर याद होगा कि ऐसा एल्गोरिदमिक मैकेनिज्म कुछ सुना सुना सा लग रहा है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके इकोसिस्टम को चेक करते हैं गेको टर्मिनल पे, फिर इसके चार्ट को चेक करते हैं और ये मैकेनिज्म हमने कहाँ सुना हुआ है और उसका क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं गेको टर्मिनल पे। तो दोस्तों ये आ गए हम गेको टर्मिनल पे और अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो ये वेलेस का इकोसिस्टम है, वेलेस ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है। ये सारे कॉइन ऐसे हैं जो वेलेस ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं टोटल 36 जो है कॉइन जो है यहाँ पे वेलेस ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये ब्लॉकचेन एक्टिव है, इस ब्लॉकचेन पे लोग काम कर रहे हैं, इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिखे जा रहे हैं दोस्तों। तो अब वेलेस ब्लॉकचेन जो है ये हमारे सामने हमें दिख रही है। इसके जो हम VDGT जो इसका अपना कॉइन है, इसका जो गवर्नेंस टोकन है, चलिए उसको सर्च करते हैं दोस्तों VDGT के नाम से। तो ये देखिए दोस्तों USDV VDGT का पेयर हमारे सामने खुल गया है दोस्तों। ये VDGT का पेयर वेलेस ब्लॉकचेन पे। तो ये हम आ गए दोस्तों USDV VDGT के चार्ट पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ आप ये लिस्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को यहाँ पे लिस्ट हुआ था, थोड़ा ऊपर की तरफ निकला और उसके बाद नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो जो ये पोजीशन बन रही है दोस्तों, एक चीज़ तो मेरे को लग रहा है कि ये अभी थोड़ा बैक की तरफ आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन 36 मिनट पहले हुआ था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉइन बुरा है, क्योंकि अभी इतनी अवेयरनेस इस ब्लॉकचेन के बारे में या इस कॉइन के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं हुए, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसमें बाय करें ना करें कि इस सिचुएशन को समझने के लिए अब हम दोस्तों याद करते हैं उस एल्गोरिदमिक सिस्टम को जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। तो दोस्तों टेरा लूना क्लासिक और USDT जो था वो एक एल्गोरिदमिक कॉइन था। तो दोस्तों USDT का प्राइस अगर गिरता था तो और टेरा माइन हो जाते थे और USDT का प्राइस चढ़ता था तो टेरा को सेल कर दिया जाता था। मैं यहाँ टेरा लूना क्लासिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो एल्गोरिदमिक कॉइन में बहुत लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। तो ये भी एक तरह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह के ये सिस्टम पे काम कर रहा है वो एक एल्गोरिदमिक सिस्टम है। हो सकता है ये अच्छा कर जाए, लेकिन एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें सोचना चाहिए, हमें पास्ट से लेसन लेना चाहिए, हमें पास्ट से ये सीखना चाहिए कि कैसे वहाँ पे एल्गोरिदमिक कॉइन जो है मुसीबत में आ गए थे, कैसे अगर उसकी जिससे वो एसेट कनेक्टेड होती है, अगर उस एसेट का प्राइस गिरता है तो वो दूसरा जो उसके इक्विवेलेंट स्टेबल कॉइन होता है वो धनाधन माइन होने लग जाता है, जो कि इस एसेट के प्राइस को गिरा देता है। यहाँ पे आके सारे इक्वेशंस बिगड़ जाते हैं दोस्तों। उधर जो स्टेबल कॉइन है उसका पैक खराब हो जाता है, इधर एसेट जो है उसकी वैल्यू गिरने लग जाती है।
तो दोस्तों अब यहाँ सिचुएशन ये बन के आ रही है कि क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर आप प्रूडेंट इन्वेस्टर हैं, आप समझदार इन्वेस्टर हैं, पास्ट से अगर आपने लेसन लिया है तो आप इससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप ये सोचते हैं कि नहीं एल्गोरिदमिक जो कॉइन है वो एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे कॉइन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि टेरा लूना से हमने जो है एक लेसन लिया है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।